अगर आज़ादी होती तो उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी होती उसमें। ये आज़ादी झूठी है जिसमें एक बच्चा पानी नहीं पी सकता। पूरे देश में दलितों में ये आग लगी हुई है और मैं समझता हूँ ये आग बुझने वाली नहीं है। अभी ये आज़ादी खोखली आज़ादी है। जिस व्यक्ति का एक बच्चा खो जाए, एक लाल खो जाए या लाल चला जाए इस दुनिया से, और उसके बाद अगर वो रोए चिल्लाए और न्याय की मांग करे तो उसको ऊपर से पिटाई लगे, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को जितना हो सके ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि उस बच्चे को यथाशीघ्र न्याय मिले। अध्यापक उद्दंड हो रहे हैं, बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। एक अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ सबसे पहली जो छुआछूत और जातिवादी घटना होती है, मैं समझता हूँ वो सबसे पहले विद्यालय में एक सवर्ण अध्यापक द्वारा ही की जाती है। अध्यापक स्कूल में पानी नहीं पी सकते हैं। आज भी अध्यापक पानी नहीं पी सकता अपने स्कूल में उस मटके से जिसमें सभी लोग पानी पीते हैं। ऑफिस में बाबू पानी नहीं पी सकता उस मटके से जिसमें अन्य बाबू पानी पीते हैं। जिस देश में घोड़ी चढ़ने पे, मुँह छुगाने पे, साइकिल पे चढ़ के चलने पे गाँव में लोगों की हत्या हो जाती हैं। आगे बढ़कर लेंगे, आगे लड़कर लेंगे, इस जातिवाद से, इस भेदभाव से, इस ऊंच नीच से, इस ऊंच नीच से, इस आडंबर से, इस धर्मवाद से, इस बहुलता से, जातिवाद से जीत के लेंगे, अरे लड़कर लेंगे, अरे बढ़कर लेंगे। आज हम पहुँचे हैं यूपी के मथुरा में, जहाँ राजस्थान के जालौर में हुई घटना 8 साल के मासूम को मटके से पानी पीने पर बुरी तरह पीटा, जिसका उपचार के दौरान मौत हो गई। आज उसको लेकर के मथुरा में जिला मुख्यालय पर क्षमता फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आज उसका घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ आज जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। आज यहाँ से पैदल मार्च निकाला, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम लोग समता फाउंडेशन के बैनर तले यहाँ मथुरा जनपद के जिला कार्यालय पर, मुख्यालय पर हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं, और उस ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, और जो पीड़ित परिवार है वहाँ का, इंद्र कुमार के जो मृत्यु हुई है वहाँ पर जातिवाद के, आतंकवाद के कारण, तो हमारी मांग यही है कि उस परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कि इतनी स्थिति खराब है कि ना सिर्फ जातिवाद के कारण वो बच्चा भेंट चढ़ गया जातिवाद की, बल्कि उसके परिवार को भी डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि अपराधी उन लोगों ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है वहाँ पर पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार करके एक तरह से उसका संरक्षण किया है। क्योंकि अपराधी को गिरफ्तार होने के बाद वहाँ के जो पीड़ित के परिवार है, बच्चे का जो परिवार है, मृत बच्चे का, उस परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके उसके माँ को घायल किया गया और उसके पिता को घायल किया गया। ये बहुत निंदनीय है कि जिस व्यक्ति का एक बच्चा खो जाए, एक लाल खो जाए या लाल चला जाए इस दुनिया से, और उसके बाद अगर वो रोए चिल्लाए और न्याय की मांग करे तो उसको ऊपर से पिटाई लगे, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। ये पूरे बहुजन समाज को, दलित समाज को ही नहीं, समूचे भारतवर्ष को और पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली घटना है कि भारत में यहाँ एक और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और वो अमृत महोत्सव एक और दलितों के लिए मृत महोत्सव बन जा रहा है। घड़े की मटकी को छू लेने भर से किसी को इतनी पीड़ा हो सकती है कि वो उसकी जान ले ले। भाई, इस पर शब्द हमारे पास कहने के लिए नहीं है। दलित समाज में शोकयुक्त बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, और उस आक्रोश के चलते हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस मुद्दे को जितना हो सके ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि उस बच्चे को यथाशीघ्र न्याय मिले। इसके अलावा वहां पर जो स्थानीय समाज के लोग हैं, मेघवाल समाज के लोग, जिनने वहां पर
जिस तरीके से अब तक वहाँ के प्रशासन का सामना किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज में कहीं भी अगर जागरूकता इस तरीके की होगी तो समाज संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा बन रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं कि हम लोगों को भी संघर्ष के लिए जो है यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और पूरे भारत में ये संघर्ष आगे चल के तेज होगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं के साथ आज देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या सही मायने में आपको लग रहा है कि आज भारत में सभी लोग आज़ाद हैं? ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे बड़ा क्या सबूत मिलेगा आपको। अगर आज़ादी होती तो उस बच्चे को पानी पीने की आज़ादी होती, उस मटकी से जो वर्ग विशेष के लोगों के लिए रखी गई है। अगर सही मायने में आज़ादी होती तो उस मटकी से पानी पीने के साथ साथ दलितों को उस जगह वो मान सम्मान मिलता जो उनको मिलना चाहिए था। एक बच्चा कहते हैं भगवान का स्वरूप होता है, एक कहावत है ऐसी आमतौर पर, भगवान का स्वरूप बच्चा होता है और उसके बावजूद भी आपने उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया, तो मैं समझता हूँ कि भाई अभी ये आज़ादी खोखली आज़ादी है, क्योंकि अभी वास्तव में ये आज़ादी पूर्ण तब होगी जब दलितों को सही मायने में उनके हक हकूक मिलेंगे और भारत का जो संविधान है वो 100% इस देश में लागू होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान तब तक पूरी तरह से लागू नहीं होगा, ये स्थितियाँ कायम रहेंगी। आज भारत की जनता भूखी है, मैं आपको सही मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा। फिलहाल राजस्थान पुलिस द्वारा उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? देखिए, वो गिरफ्तार कर लिया वो ठीक है, लेकिन अब आप एक बात बता दीजिए कि वहाँ पर हम दोहरे मापदंड देख रहे हैं। एक और किसी सवर्ण व्यक्ति की मृत्यु ऐसी घटनाओं में हो जाती है तो उसको आप 50-50 लाख रुपया मुआवजा देते हैं। दलित की मृत्यु हो जाती है तो आप 2, 2.5, 4, 5 लाख रुपए में उसको निपटाना चाहते हैं। तो ये तो भाई दोहरा मापदंड क्यों है? हम एक देश की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं, तो फिर ये दोहरे मापदंड क्यों है? हमारी मांग वहाँ पर केवल इतनी भर नहीं है कि हमको मुआवजा मिल जाए। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से उसके बच्चों के माँ बाप को प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म अत्याचार किए गए। मैं आज एक टीवी रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पर बता रहे थे कि ऑन कैमरा कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑफ कैमरे स्थिति ये है कि लोग आज भी भयंकर वाले जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे कैमरे पर नहीं बोला जा सकता। जो SC/ST एक्ट का खुला उदाहरण है। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का खुला जो है उल्लंघन होता रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अब लोग इस चीज़ से ऊब गए हैं। सहते सहते जब आदमी ऊब जाता है तो फिर प्रतिकार करता है, विरोध करता है। इसी के स्वरूप पूरे देश में दलितों में ये आग लगी हुई है और मैं समझता हूँ ये आग बुझने वाली नहीं है। तो देखा जा रहा है कि लोगों में आक्रोश है। 8 साल के मासूम की मौत के बाद पूरे देश भर में उबाल है। मेरे साथ में है कुलदीप कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम सभी साथी यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना के विरोध में एकत्रित हुए हैं। अध्यापकों में जहाँ अध्यापक अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाए, वहीं अध्यापक उद्दंड हो रहे हैं, बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। एक अनुसूचित जाति के बच्चे के साथ सबसे पहली जो छुआछूत और जातिवादी घटना होती है, मैं समझता हूँ वो सबसे पहले विद्यालय में एक सवर्ण अध्यापक द्वारा ही की जाती है। तो बच्चा कमज़ोर होता है और वहीं से ही वो अन्य सवर्ण बच्चों के अंदर जातिवाद और छुआछूत के बीज डालता है। वो बच्चे देखते हैं कि हमें अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से हमारे शिक्षक उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो वहीं से ही बच्चे सीखते हैं। तो ये बड़ा दुखद विषय है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, इस घटना से अवगत कराएंगे और हम राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी की मांग करेंगे और उनको होश में लाने के लिए हम यहाँ से विरोध करते हुए डीएम साहब के ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ पर एक ज्ञापन देंगे। आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद भी आज भी देश में जातिगत उत्पीड़न केवल जाति जन्म के आधार पर देश में जगह जगह होता है, जिसमें राजस्थान हमेशा से ही सबसे आगे है। तभी एक बच्ची के साथ जो घटना घटी है, एक बेटे के साथ, इंद्र मेघवाल के साथ, केवल पानी का मटका छू लेने की वजह से
है ना। उस बच्चे को इतना पीटा गया कि बच्चे की बहुत इलाज होने के बाद भी जान चली गई। तो उसके अलावा आज भी हमने एक घटना पड़ी है, एक बेटी के साथ यही घटना घटी है। उनियारा कोई कस्बा है, डिटेल नहीं पता मुझे उसकी, लेकिन वो उसकी हेडिंग आई है। उस बच्चे की भी, वो बच्चे स्कूल ले गई पिटने के बाद से। पानी छूने के जैसी घटनाओं पर उत्पीड़न बहुत सामान्य सी बात है जो होती है। ये तो हो गई ये एक बात। अभी 2019 में जो नियुक्तियाँ यूपी में शिक्षा विभाग में हुई हैं अध्यापिकाओं की, उसमें अभी हम सभी ने देखा है कि जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन सुनने में आती हैं। और उस उत्पीड़न में ये घटनाएं बहुत सामान्य सी हैं कि सुनने में आता है, और ये फैक्ट है। हमने मौके पर जाकर देखा भी है कि अध्यापिका के लिए ही ये कहा जाता है शहर अध्यापिका के माध्यम से कि ये कौन आ गई पढ़ाने के लिए साथ में, खासकर बाल्मीकि जाति के लिए, कि कैसे पढ़ा पाएगी बच्चे को, इससे हमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी? पाबंदी इसलिए नहीं लगी है तो इस शासन की इसमें ढील की नीति है, तुष्टिकरण की नीति है। कह उनको दबाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, स्वाभाविक बात, उनका वोट हमसे अधिक है, हम तो कहीं है ही नहीं है। तो ये भेदभाव जो होता है, उस भेदभाव के खिलाफ आज लोकेश जी के अध्यक्षता में हम सभी लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने जाएंगे कि जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हो। उसके अलावा ऐसा माहौल में एक नियमावली सख्त से बनाई जाए कि जिससे आगे से ऐसी घटना बच्चों के साथ ना हो सके। तो आज तो देश भर में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या आपको लग नहीं रहा सच मायने में कि आज हम आज़ाद हैं? नहीं, ये तो अपने आप में एक व्यंग्य है कि हम आज़ाद हैं। देश के जो हालात हैं उसमें इससे बड़ा व्यंग्य नहीं हो सकता कि हम लोग आज़ाद हैं। ये आजादी झूठी है, ये आज़ादी झूठी है जिसमें एक बच्चा पानी नहीं पी सकता, और ये फैक्ट बात है। बच्चा तो बहुत छोटी बात है, अध्यापक स्कूल में पानी नहीं पी सकते हैं। आज भी अध्यापक पानी नहीं पी सकता अपने स्कूल में उस मटके से जिसमें सभी लोग पानी पीते हैं। ऑफिस में बाबू पानी नहीं पी सकता उस मटके से जिसमें अन्य बाबू पानी पीते हैं। यदि ये बात सत्य है तो इसके भी एक स्टिंग कर लिया जाए, पता पड़ जाएगा कौन कितने पानी में है। एक भी घटना इसमें असत्य नहीं है, और जितना मैंने आपको बताया है घटना इससे 100 गुना अधिक है, और ये घटना डेली घटती हैं। जो अध्यापक साथी यहाँ होंगे वो बता सकते हैं आपको कि ये घटना बिल्कुल भी जो मैंने आपको बताई है घटना ऐसे 100 गुना अधिक घटती हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे के बात दबा दी जाती है, घटना को अन्ना मोड़ दे दिया जाता है। कुछ भले आदमी देशभक्ति कहते हैं, ऐसा देश में होता ही नहीं है। जिस देश में घोड़ी चढ़ने पे, मुंह छुपाने पे, साइकिल पे चढ़ के चलने पे गाँव में लोगों की हत्या हो जाती हैं, तो जैसे ये तो बहुत सामान्य घटना है, ये तो होती है, डेली होती हैं। तो ये कब तक चलेंगी, इसके लिए समस्त अनुसूचित जाति समाज में बेहद दुख है। हम सभी लोग इसके लिए कोई भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, इतनी सी बात है। तो आपने देखा मेरे साथ में थे जो तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ एक राजस्थान के जालौर में 8 साल के मासूम की पानी पीने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको लेकर के लोगों में आक्रोश है और आज जिला मुख्यालय मथुरा का घेराव कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपे उनकी तमाम मांगों को लेकर के आज यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम आप पदाधिकारी जो मौजूद देख रहे हैं आप, एक मथुरा ही नहीं पूरे देश भर में इस घटना को लेकर के लोगों में उबाल है, आक्रोश है, निशब्द हैं। मेरे कैमरामैन के साथ मैं आरपी सिंह, समता टुडे, मथुरा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।